हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट. नाउ रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन दैट इन द सेंट्रल एशिया both nations have a conflict on border issues which resulted the killing of 100 people. Now what exactly the reason behind this dispute उसे जानेंगे. historical क्या एस्पेक्टिव रहा है, करंट सिचुएशन क्या है एंड सोवियत यूनियन का इसमें क्या रोल रहा है, सभी फेसेट्स को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जरूर आप इसे फॉलो करेंगे. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू गो थ्रू विद आवर वीकली शेड्यूल. हमारा जो वीकली शेड्यूल है, हमारा जो YouTube पे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, किस टाइम पर रहेंगे इन्हें आप इस टाइम टेबल के माध्यम से जान पाएंगे. 5 बजे हमारा 50 MCQ रिवीजन सेशन रहता है. 2 स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सेशन. करंट अफेयर इशू PCS 3 बजे सेशन रहता है. जो विद्यार्थी PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो अंदाजा आपको इस सेशन में ही मिलेगा. 10 MCQs रिवीजन सेशन 9 बजे रहेगा. ठीक है जी. इसके अलावा हमारे YouTube शॉर्ट्स रहते हैं which are created by teachers, specially subject related information और strategies are discussed in it. साथ ही साथ बहुत से मोटिवेशनल वीडियोस भी जो हैं आप इन शॉर्ट्स में देख सकते हैं. तो इस पूरे टाइम टेबल को आप फॉलो कर सकते हैं, या एटलीस्ट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट वो अप्रोच रखिए. उस सेशन को जरूर आप देखेंगे. और ये हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव हैं यूट्यूब पे. तो चले स्टूडेंट अब डिस्कस करेंगे अभी क्या रिसेंट ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है. सो सबसे पहले जानते हैं किर्गिस्तान एंड जो तजाकिस्तान है, दीज आर बेसिकली सेंट्रल एशियन नेशंस एंड बहुत ही एक रिच इथनिक एंड कल्चरल हेरिटेज इनका रहा है दोनों ही देशों का. एंड स्पेशली जनरली वी हैव सीन दैट कि एग्रेरियन सोसाइटी है यहाँ की, जो लाइफ स्टॉक है यहाँ का, या कह सकते हैं कि भाई पेस्टोरल लाइफ यहाँ के लोगों की है. ज्यादातर खेती बाड़ी लोग करते हैं, पशुओं के ऊपर बहुत ज्यादा आजीविका जो है इनकी डिपेंड करती है. नाउ समवेयर ये लैंड डिस्प्यूट ही है दोनों देशों के बीच में, बिकॉज जो फरगना प्रोविंस है, मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा कहां पर है, उससे संबंधित ही ये डिस्प्यूट है. दोनों देशों का क्लेम इस रीजन पर है एंड इसी की वजह से जो है ये डिस्प्यूट बढ़ा और किलिंग्स अभी रिसेंटली हुई है. अभी ऐसा पहली बार नहीं है कि फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, बिफोर मनी टाइम इट हैड बीन टेकन प्लेस. ये जो डिस्प्यूट है लगातार तकरीबन 31 ईयर से चलता आ रहा है. 31 साल जो हो गए हैं तकरीबन इस डिस्प्यूट को, स्पेशली आफ्टर द डिमार्केशन ऑफ जो आपका USSR का डिमार्केशन हुआ था 1991, तभी से जो है ये डिस्प्यूट अभी भी जो है एग्जिस्टेंस में बना हुआ है. ऑफ एंड ऑन वी हर्ड अबाउट इस प्रकार की जो कन्फ्रंट्रेशन दोनों देशों के लोगों के बीच होती है बॉर्डर एरिया में, ये हमें देखने को मिलती है. ठीक है जी. तो जनरली अगर मैं इन जनरल बात करूं तो दोनों ही देश या पूरा सेंट्रल एशिया ही काफी पीस रीजन है, पीस मॉन्गर नेशन है, इथनिक और कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत रिच है पूरा क्षेत्र. ठीक है जी. बट ऐसे जो है बॉर्डर इश्यूज जरूर हैं इन देशों के बीच में. नाउ लेट अस सी कि भाई क्या रीजन प्राइमरी रहे हैं डिस्प्यूट के. तो थोड़ा सा वी नीड टू डिग द ग्रेव्स ऑफ पास्ट. सबसे पहले बात करेंगे जियोपॉलिटिकल जो मैप है दोनों देशों का. ठीक है ना. सबसे पहले जो डिमार्केशन हुआ, देखिए जो आपका किर्गिस्तान का क्षेत्र है और जो मॉडर्न डे तजाकिस्तान का है, वंस बोथ द नेशन वर अंडर द कंट्रोल और द पार्ट ऑफ USSR, रशिया का ही एक हिस्सा थे. ठीक है ना. 1991 के 1991 के बाद ही दोनों जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट की फॉर्म में निकल कर आए हैं. इससे पहले USSR का ही पार्ट थे. बट इन 1920 जोसेफ स्टालिन डिमार्केटेड. ठीक है ना. इससे पहले डिमार्केशन भी नहीं था. 1920 में जोसेफ स्टालिन ने तजाकी आपके रीजन है तजाकिस्तान या तजाक कम्युनिटी के लोग जहां रहते हैं उसे तजाकिस्तान बना दिया गया. सेम इन द केसेस विद किर्गिस्तान. ये दोनों ही कम्युनिटीज हैं, यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, प्रोमिनेंट कम्युनिटीज रही हैं. तो अब हुआ क्या कि बीच का क्षेत्र है, फरगना का क्षेत्र है, वो डिस्प्यूटेड रह गया. ठीक है ना. तो दोनों देशों के जो मैप हैं, उस समय के जो मैप हैं, वो अपने अपने हिसाब से क्लेम करते हैं. जियोपॉलिटिकली दोनों ही जो रीजन है फरगना को अपने बॉर्डर्स में दिखाते हैं. ठीक है ना. जैसे हमारा, आप इसको इन जनरल समझ सकते हैं, जैसे POK का रीजन है. POK इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान नाउ, बट डिस्पाइट द फैक्ट वी शो द POK एज द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर हम क्लेम ही छोड़ देंगे तब तो POK हमारे हाथ से चला ही गया है ना. तो सेम ऐसा ही कुछ डिस्प्यूट इनका भी रहा है. क्योंकि डिपेंडेंसी पेस्टोरल एग्रेरियन लाइफ पर ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है डिस्प्यूट इसकी वजह से होता है. क्योंकि
मुख्य आजीविका का जो सोर्स आपका होता है उससे छेड़छाड़ होगी तो डिस्प्यूट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो एक हिस्टोरिकल हमने देखा, एक जैसे 1924 का हवाला यहाँ पे तजाकिस्तान देता है। 1924-30 के बीच जो है एक जो मैप उस समय बना था उसके तहत ये पूरा जो क्षेत्र है ये किसके अंडर आता था आपके, लेट मी शो यू इन द मैप। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द फरगना प्रोविंस, ठीक है ना। फरगना एक हिस्टोरिकल और फैक्ट है जो इंडिया से भी जुड़ा हुआ है कि जो बाबर था, बाबर इज बेसिकली ओरिजिनली फ्रॉम फरगना, ठीक है ना। यहीं से बेसिकली जो थे वो भारत आए थे। तो ये भी एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो तजाक सेज कि भाई दिस पार्ट इज बिलोंग्स टू तजाकिस्तान। हालांकि जो फरगना का रीजन है इसकी 3 बॉर्डर्स हैं। एक मेजर पार्ट इस फरगना टेरिटरी का उज्बेकिस्तान का है, कुछ पार्ट तजाकिस्तान कंट्रोल करता है और कुछ पार्ट जो है किर्गिस्तान करता है। मेजरली उज्बेकिस्तान में दिखाया गया है, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट 3 नेशंस जो है, क्योंकि देखिए काफी जो फरगना वैली काफी उपजाऊ ये रीजन है, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत यहाँ के रिच हैं एंड तीनों ही देश जो है इस पर इसका इस्तेमाल नेचुरल रिसोर्सेज के यहाँ का करते हैं। लेकिन ये डिस्प्यूट जो है कुछ बड़े हैं पिछले कुछ सालों में। चलें सो जैसा मैंने कहा कि 1924-30 में जो मैप बना तजाकिस्तान में, इसने शो करा कि भाई दिस रीजन बिलोंग्स टू तजाकिस्तान। सेम इन द केस विद किर्गिस्तान। 1958-1959 में जो किर्गिस्तान मैप शो करा, ठीक है जी, उसमें ये सारा क्षेत्र जो था किर्गिस्तान का दिखाया गया। अब 1900 अगर जैसे मैंने कहा लाइव स्टॉक की बात करें, क्योंकि 1991 से पहले इट वाज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, तो स्टेट फार्म्स यहां पे बनाए गए थे, ठीक है जी, कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए थे जिसका फायदा ये कम्युनिटीज भी ले रही थी। जैसे ही 1991 में डिमार्केशन होता है यूएसएसआर का, तो कंट्रोल जो है अलग अलग देशों में बढ़ गया और यहीं से डिस्प्यूट बढ़ता है। अब मेजरली देखा गया है कि जो ये प्राइमरी लैंड है, पेस्टोरल लैंड है, ये किर्गिस्तान की टेरिटरी में आती है और तजाकिस्तान के पास बहुत ही कम हिस्सा इसका आया है। तो कजाकिस्तान के जो पेस्टोरल लोग हैं, वहां की कम्युनिटीज हैं, वो अक्सर यहां पर जो है पेस्टोरल लैंड्स का, पेस्टोरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, अपोज्ड बाय किर्गिस्तान। और यही एक जो है बोन ऑफ कंटेंशन, एक मेजर डिस्प्यूट का कारण भी बना है, ठीक है जी। तो ये है। इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं, यहाँ की वाटर कॉन्फ्लिक्ट भी काफी रहा है। जो स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, इनका इस्तेमाल भी जो है दोनों ही देश करते हैं, है ना। जैसे इंडिया में आप देखेंगे कि भाई हिमाचल से बहुत सी रिवर निकल रही हैं, लेकिन पंजाब का ये कहना है कि ज्यादा शेयर उनको दिया जाए। या कर्नाटका में आप देखेंगे कावेरी रिवर डिस्प्यूट है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और आपके तमिल, केरला, इन पूरे रीजन में साउथ इंडियन, तो ऐसा चलता है, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ डिस्प्यूट जो है, वाटर डिस्प्यूट यहां पर भी रहा है। वाटर स्ट्रीम्स जो है कंट्रोल्ड बाय सम टाइम तजाकिस्तान, ठीक है ना। जैसे किसी ने डैम बना लिया, अगर किर्गिस्तान से निकल रही है या तजाकिस्तान से कोई स्ट्रीम निकलती हुई फर्दर किर्गिस्तान जा रही है, तो डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़े कारण रहे जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट बड़ा है पिछले कुछ सालों में, ठीक है जी। अब जरा हम बात करते हैं कि भाई क्या ऐतिहासिक रूप से कोई वॉर हुए हैं, कोई सिचुएशंस हुई हैं। हाँ, देखिए, जब तक यूएसएसआर का सिंगल हैंडेडली कंट्रोल था, सो लैंड का एक लिमिटेड एक्सेस दोनों ही देशों के पास था। इवन उज्बेकिस्तान भी इसका फायदा लेता था। लेकिन जब सेंटर कमजोर हो जाता है, when there was no existence of USSR, then what happened, both nations start coupling with each other for borders, for land on borders, ठीक है जी। इसका रिजल्ट निकलता है 2004 में एप्रिकॉट वॉर के तौर पे। देखा गया कि बहुत से जो आपके एप्रिकॉट के ट्रीज हैं, उनको तजाक फार्मर्स ने किर्गिस्तान के रीजन में जो था, डिस्प्यूटेड रीजन था, वहां पे प्लांट किया, जिसका विरोध जो है आपके किर्गिस्तान के लोगों ने किया। उन प्लांट्स को जो था डिस्ट्रॉय कर दिया और यहीं से एक जो है युद्ध बनता है। अब युद्ध का मतलब ये नहीं है कि भाई हैवी मशीनरी का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान लोग हैं, ये लोग फार्मर्स हैं बेसिकली, तो दे थ्रो स्टोन ओवर ईच अदर, या शॉवल्स हैं, लाठियां हैं, इन इस प्रकार के इक्विपमेंट का ही इस्तेमाल वो करते हैं एक दूसरे पे, ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करेंगे केटामेन वॉर, 2014 का केटामेन वॉर है। The border communities fought using garden tools, stones and burned animal shelters. So both incidents have been taking place in past, which show that conflict है दोनों देशों के बीच में। और अभी जो recent conflict हुआ है उसमें भी basically प्लांटेशन का ही मेन कारण है। भाई प्लांटेशन देखने को मिलता है प्रेजेंट टसल जो ही है, क्योंकि एक बार फिर से जो है तजाकियों ने किर्गिस्तान में
प्लांटेशन किया ट्रीज का डिस्प्यूटेड एरिया में, और इसकी वजह से फिजिकल इंगेजमेंट बढ़ा, फिजिकल कन्फ्रंट्रेशन बढ़ा, ना सिर्फ लोकल्स के बीच में बल्कि जो यहाँ की लोकल फोर्सेस हैं उनके बीच भी जो है एक तरीके की कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिला, एंड 100 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। दोनों ही जो रीजन है तकरीबन 1000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, एंड स्पेशली जो मेन जगह है जहां पे डिस्प्यूट हुआ है ज्यादा वो है फरगना वैली। फरगना वैली में ही ये कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। तो अभी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई? दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि आप जो है एक दूसरे पर आक्रमण करें। सच मैटर्स कैन बी सॉल्व ऑन टेबल। तो यहां पर जो है रशिया का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीडिंग नेशन है रशिया इस पूरे रीजन का, रशिया मध्यस्थता करा सकता है, ठीक है ना। और फर्दर कुछ ऐसे कानून बना सकते हैं जिसमें दोनों ही देश के लोग जो है इस पेस्टोरल लैंड का इस्तेमाल करें। तो कुछ एक प्रकार से जो है इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी सेंट्रल एशियन रीजन में तो फर्दर इसका हार्मफुल इफेक्ट जो है वो इन देशों की डेवलपमेंट ग्रोथ पर भी पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूनिटी बनी रहे इन सभी देशों में। चलिए स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे।